बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, भारत पर क़यामत बर्पा हो चुकी है और भारतीय जहाज़ों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है अमरीका की जानिब से। अमरीका और भारत के माबैन तलख़ कलामी अब शदीद सूरत इख्तियार कर चुकी है और इस वक्त जो बहीरे अरब है उसमें चुन चुन कर भारतीय वेसल्स को, भारतीय नेवी को अमरीका की जानिब से, अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, 3 जहाज़ों को अभी तक निशाना बनाया जा चुका है। दर्जनों की अफराद में इस वक्त लोग लापता है, उनको समंदर में ढूंढने की इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं और अमरीकी फोर्सेस हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। किस किस को नाज़रीन निशाना बनाया गया है और मजीद ये क्या डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और वो खबर ये है कि ईरान के बाद अब इसराइल का अगला हदफ तुर्की है और तुर्की की को धमकी दी गई है इसराइल की जानिब से। लेकिन उस धमकी का जो जवाब दिया है तुर्किया ने, नाज़रीन वो जवाब आप देखेंगे, आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इसराइल का खेल जो है वो बहुत जल्द, ऐसा हमें लग रहा है कि ख़त्म होने वाला है, क्योंकि तुर्की अगर इस जंग में कूद पड़ा तो उसके बाद नाज़रीन इसराइल का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुर्किया ने क्या टेक्नोलॉजी तैयार की है और तुर्किया ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसा दिफाई मुआहिदा कर दिया है जो कि नाज़रीन तारीख के मंजर को तब्दील करके रख देगा, जो कि टोटली मिडल ईस्ट की डायनामिक्स को चेंज कर देगा। पाकिस्तान को कुछ हथियार फराहम किए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि तुर्किया के साथ हमारे कुछ नेवल प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे कुछ ड्रोन के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे एयरफोर्स के 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट कान का प्रोजेक्ट भी उनके साथ है। लेकिन दिस टाइम ये एक डिफरेंट एग्रीमेंट है। दिस इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट जिसके अंदर मुख्तलिफ वेपन ऐसे फराम किए गए हैं जो कि मुस्तकबिल की जंगों का पासा तब्दील करके रख देंगे। वो कौन से वेपन हैं नाज़रीन वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान की जानिब से जो इस वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसकी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं, क्या डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं, ईरान का क्या रिस्पॉन्स है, ईरान के साथ साथ अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स है और इस वक्त नाज़रीन किस तरीके से ड्रोन्स को तबाह किया जा रहा है। 24 ड्रोन्स भी तबाह हो चुके हैं, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं और अमरीकी हमलों ने जो जो नुकसान पहुंचे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और अमरीकी जो फ्लीट्स हैं और जो अमेरिका है उनको कितना नुकसान पहुंचा है नाज़रीन वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और सैकड़ों की तादाद में ईरान ने हमले किए हैं, ये कोई 10 15 20 नहीं थे बल्कि सैकड़ों की तादाद में 200 300 से जायद मिसाइल्स दागे गए हैं। नाज़रीन किस किस मकाम पर जो मिसाइल दागे गए हैं वो तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि बहीरे ओमान के अंदर भारतीय कश्तियों को और बहीरे अरब के अंदर निशाना बनाया जा रहा है। किस तरीके से निशाना बनाया गया? इंडियन शिप एमटी जलवीर उसको निशाना बनाया गया यूएस नेवी की जानिब से और ये यूएस नेवी नाज़रीन इस वक्त भारतीय कश्तियों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। न सिर्फ भारतीय कश्तियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है बल्कि इसके साथ साथ जो इंडियन क्रू मौजूद था उन तक को निशाना बनाया गया। 3 क्रू मेंबर्स थे जो कि इसमें लापता हो चुके हैं और 3 इसमें जो है नाज़िम उनको जहन्नुम वासिल किया गया है, वो हलाक हो चुके हैं, इतलात मौसूल हो रही हैं। और भारतीय नेवी की अगर बात की जाए, भारतीय नेवी के अंदर हिम्मत ही नहीं हुई, भारतीय नेवी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने क्रू मेंबर्स को जाकर बचा सके। वो वहां पर बेयारो मददगार वैसे ही खड़े रहे और यूएस नेवी ने उन तमाम तर भारतीय शिप्स को निशाना बनाया। और अभी नाज़रीन एक और खबर मौसूल हुई और उस खबर के तहत अगर हम आपको डिटेल्स बताएं तो एक तीसरी कश्ती है, भारतीय कश्ती, जिसको निशाना बनाया गया है और 20 से ज़्यादा जो उसके अंदर क्रू मेंबर्स थे भारत के वो उस वक्त मौजूद थे और सब के सब लापता हो चुके हैं। ईरान की जानिब से बड़ा नाज़रीन इस वक्त रिटालिएट किया जा रहा है, बड़े हार्ड रिस्पॉन्सेज दिए जा रहे हैं और ईरान के रिस्पॉन्सेज की अगर बात की जाए तो ईरान ने बिलियन डॉलर अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया जस्ट विद अ $150 वेपन। ये इतलात मौसूल हो रही हैं और अमेरिका के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान कुन भी हैं और परेशान कुन होने के साथ साथ अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतना नुकसान उनकी मईशत को, उनके वेपन्स जो डिप्लॉय हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो उनके हर टैक्टिक को नाकाम बना दिया कि ईरान की जानिब से, वो कैसे पॉसिबल है। लेकिन ईरान के पीछे कुछ ताकतें भी मौजूद हैं। ईरान को रशिया बैक कर रहा है, चाइना बैक कर रहा है। नाज़रीन अब इसराइल अपने अहदाफ में तो नाकाम हो चुका है ईरान के खिलाफ, लेकिन इसराइल हैज़ प्लान्ड अनदर थिंग। और वो क्या प्लानिंग की है? इसराइल ने प्लानिंग ये की है कि अगला हदफ तुर्किया को बनाया जाएगा। तुर्किया अब नया ईरान होगा, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। लेकिन वो भूल चुके हैं कि तुर्किया ईरान कभी नहीं बन सकता। तुर्किया ने कहा कि हम ईरान नहीं हैं, हाँ
हम इसराइल को ग्रेटर टर्की के प्रोजेक्ट में तब्दील कर सकते हैं। इसराइल तो ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब देखता है वो ख्वाब ही है अभी तक एज ऑफ नाउ, लेकिन हम इसराइल को ग्रेटर तुर्की का पार्ट बना सकते हैं। और ये एक धमकी दी गई है तुर्किया की जानिब से, और तुर्किया की जानिब से ये इसराइल के लिए एक न सिर्फ वार्निंग है बल्कि ये ऐलान जंग भी है कि अगर तुर्किया की तरफ नज़र जमाई गई या तुर्किया की तरफ देखा गया मैली आंख से, तो फिर वो दिन इसराइल का आखिरी दिन होगा। दैट इज़ वट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस न्यूज़। ये इस वक्त इतलात मौसूल हो रही हैं, तुर्किया और इसराइल के माबैन जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। तुर्किया ने वार्निंग जारी कर दी है, खिलाफत उस्मानिया के ऊपर फिर से नज़रें दौड़ाई जा रही हैं और उसी तरीके का निज़ाम दोबारा से सल्तनत का, खिलाफत उस्मानिया का, खिलाफत का निज़ाम दोबारा लाने की इस वक्त बातचीत जो है वो ज़ोर पकड़ रही है। एक इत्तेहाद की बात की जा रही है, एक अलायंस की बात की जा रही है, एक ऐसा अलायंस जो कि मुस्लिम उम्मा का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। और नाज़रीन, फिर जो दिफाई डील हुई है, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि एक ऐसा एग्रीमेंट किया है तुर्किया के साथ जो कि मुस्तकबिल की जंगों का पासा पलट देगा। पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स उनके साथ जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं, कान प्रोजेक्ट है हमारा उनके साथ, ड्रोन्स के प्रोजेक्ट्स हैं, शिप्स के, नेवल शिप्स के हमारे उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ हमें रिसीव हो चुकी हैं, कुछ बन रही हैं। अब एक ऐसा खतरनाक वेपन देने का जो है फैसला किया, एंड दैट वेपन इज नाजरीन 970 किलोग्राम गैज़ेब। ये एक थर्मोबैरिक बॉम्ब है और ये सबसे ज्यादा पावरफुल नॉन न्यूक्लियर वेपन है इन द होल वर्ल्ड, the most lethal, the most dangerous non-nuclear weapon that exists on this planet। 970 किलोग्राम नाज़रीन बारूदी मवाद इसके अंदर होते हैं। ये बंकर बस्टर जितना ताकतवर होता है उससे भी कहीं ज़्यादा ताकतवर कहा जाता है इसको। मैसिव ब्लास्ट रेडियस इसका होता है और ये गेम को तब्दील कर देता है, बिल्कुल भाप बना देते हैं। जो भी कांटेक्ट में आता है उसको बिल्कुल भाप बना देता है, सब कुछ तबाह कर देता है और काफ़ी एक लंबी रेडियस तक नाज़रीन ये कहा जाता है कि ये निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो ये दुश्मन के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होगा, ना सिर्फ डरावना ख्वाब साबित होगा बल्कि पाकिस्तान और तुर्किया की एक ऐसी दिफाई डील है जो कि गेम चेंजर साबित हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी नाज़रीन डेवलपमेंट्स हमने आपको बताया कि जो डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं उसके अंदर भारत को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय नेवी हाथ पैर जोड़ कर बैठी हुई है, दे कैन नॉट इवन रिटालिएट, और अमेरिका को रिटालिएट तो क्या दूर तक उनको ललकार तक भी नहीं पा रहे। 24 घंटों के दौरान नाज़रीन हम आपको बताते हैं कुवैत के ऊपर दर्जनों ड्रोन्स, 24 से ज़्यादा ड्रोन्स भेजे गए, तकरीबन 50 के करीब, और ये कहा जा रहा है 24 उनमें से तबाह हो गए। तो कितना नुकसान पहुंचा होगा ये उन तमाम तर यूएस बेसिस के ऊपर अभी ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। जंग बंदी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जंग दोबारा से शुरू हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो बहरीन की बेसिस थी, यूएस बेसिस, उनके ऊपर नाज़रीन कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 से ज़ायद वहाँ पर भी ड्रोन्स भेजे गए थे, जिनमें से 36 ड्रोन्स जो थे वो इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं। ये इतलात मौसूल हो रही हैं। ऑन दी अदर हैंड, ये सऊदी अरब पर जो है वो हमले किसी भी तरीके से नहीं किए गए, मुत्तहिदा पर, बहरीन पर और जहाँ जहाँ पर अमरीकी बेसिस मौजूद थी उन पर एक्चुअली हमले किए गए हैं। बहीरे ओमान में फिर जितने भी ऑयल टैंकर्स वहां से गुजर रहे हैं उन सब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब किसी को भी गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और जैसे जैसे नाज़रीन कोई मजीद डेवलपमेंट मौसूल होती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल सिचुएशन जो है दैट इज़ गेटिंग वेरी वर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? ये जो इसराइल तुर्किया को नया ईरान बनाना चाहता है, क्या तुर्किया ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट बनेगा या फिर इसराइल ग्रेटर तुर्किया का प्रोजेक्ट बनेगा? कमेंट्स में बताइएगा।